सी अभी अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी में हम तो जी रहे हैं। सेंचुरीज बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, बट कुछ उस सदी के लोग आज भी हैं जो इस प्रैक्टिस और इस मेंटालिटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ देशों में हम देखते हैं कि लगातार एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की जो संख्याएं हैं कमती जा रही हैं, एक धर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड ऑल्सो वन प्राइम कंसर्न इज कि सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट व्हाई दिस कन्वर्जन प्रैक्टिस इज स्टिल कमिंग फ्रॉम वन कम्युनिटी ओनली। माई प्राइम क्वेश्चन इज दिस फ्रॉम एवरीवन कि हमें एक ही कम्युनिटी के केसेस सुनने को बार बार क्यों मिल रहे हैं आज भी इस सदी में। लड़कियां इस चीज़ का इजीली टारगेट हैं बिकॉज सबसे पहली बात, लड़कियों को आज भी इस सोसाइटी में, इस सदी में कमज़ोर माना गया है। लड़कियों को वीक नज़र से देखा जाता है। लड़कियां इज लाइक कंट्रोल में आ सकती हैं। जब भी हम इस तरह के कन्वर्जन वाली चीज़ें देखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि लड़कियों के साथ हमेशा किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ रहता है और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्हें कन्वर्ट करते हैं। धर्म के नाम पे वो जो आप गाइडेंस दूसरों को दिए जा रहे हैं कि बाकी धर्म खराब होते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और को काफिरों की नज़र से देख रहे होते हैं, तो ये जो गाइडेंस प्रैक्टिस कराई जा रही है वो रॉन्ग दी जा रही है। दिस इज नॉट अ इम्पल्सिव क्राइम, दिस इज कम्प्लीटली अ कैलकुलेटेड ट्रैप। और हमारे जो पेरेंट्स हमें बोलते थे कि नहीं इस कम्युनिटी से दोस्ती मत रखना, ये वो तो हमें बहुत हार्श लगता था। बट फिर जब इस टाइप की चीज़ें होती है तो फिर ऐसा लगता है कि क्या शायद हमारे पेरेंट्स सही है और हमें 10 बार सोचना चाहिए अगर हम किसी को फ्रेंड बना रहे हैं तो। नमस्कार, दी एज शो में आपका स्वागत है। आज वापस से हम न्यूज़ रूम डिस्कशन लेकर आए हैं। पहले दो वीडियोस को प्यार देने के लिए, पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा थोड़ा गंभीर है। नागपुर से एक खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की गई, उनके वीडियोस बनाए गए, ब्लैकमेल किया गया। और इस एक इंसिडेंट ने वापस से कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, इन तमाम मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने न्यूज़ रूम में अपने कलीग से इस विषय पर बातचीत करें और सोचें, और ख़ासकर जो हमारे यंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो जेन ज़ी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी बातचीत करें कि, और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर जेन ज़ी जो है या फिर जो यंग लोग हैं जो 21st सेंचुरी के भारत में पैदा हुए हैं, वो रिलीजियस आइडेंटिटी और इस तरीके के फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर क्या सोचते हैं। तो इसीलिए आज हमारा इस पूरे न्यूज़ रूम डिस्कशन का टॉपिक है कि वाई कन्वर्जन इज़ स्टिल अ थिंग इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के भारत में भी कन्वर्जन क्यों है। और हम चलेंगे अपने कलीग्स के पास, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस मुद्दे की शुरुआत हम करेंगे नंदिनी के साथ, क्योंकि नंदिनी ने आज ही इस पर एक स्टोरी की है एंड शी हैड अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द एंटायर स्टोरी। सो हम उनसे ही जानेंगे कि व्हाट शी थिंक्स अबाउट इट, और पहले पूरा मैटर क्या है वो एक्सप्लेन करेगी। नंदिनी, प्लीज़ एक्सप्लेन द एंटायर मैटर फॉर आवर ऑडियंस। तो ऑनलाइन जितने भी रिपोर्ट्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर मैं इस ये जो पूरा इंसिडेंट है इसको एक समराइज़ कर देती हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की जो वाइफ है वो इस पूरे अभी तक के रिपोर्ट्स के अगर हम बात करें तो वो इस पूरे केस में जो है विक्टिम है। वो उनकी जो एज है, शी इज़ 24 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर इन नागपुर। एंड जब ये जो बात है ये फरवरी 2025 की बात है, मतलब पिछले साल की। एंड यही जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही थी, तभी उसी समय इनके एक फॉर्मर जो है क्लासमेट आते हैं जिनका नाम है अयाज, एंड उनकी उम्र है 26 साल। तो उनको वो टेक्स्ट करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड बातचीत होती है एंड देन प्रॉपर्टी रिलेटेड ही बात करने के लिए ये लोग एक होटल रूम में जाते हैं। और होटल रूम में जाने के बाद विक्टिम ने ऐसा क्लेम किया है कि उसे कुछ पिलाया गया था, कुछ जिसके अंदर शायद ड्रग था या कुछ भी, एंड उसके बाद उनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। सेक्सुअल असॉल्ट जो हो रहा था उसका पूरा वीडियो, फोटोज़ सब अयाज ने जो है रिकॉर्ड किया था। जब ये पूरा सब हो जाता है उसके बाद उसे थ्रेट्स आने लगे अयाज की तरफ से, और इसी दौरान उसने कुछ पैसे भी दिए। जब अयाज उसे ब्लैकमेल करता था, लगभग 3 लाख रुपीज़ अभी तक उसने अयाज को दे दिए थे। इसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती रही, ब्लैकमेल होता रहा। एंड इस पूरे इंसिडेंट के दौरान जो विक्टिम थी, उनके जो पति थे वो दूसरे सिटी में पोस्टेड थे। और ये जो बात थी ये फरवरी से लेके मई हो गया था, और जब मई में उसे फिर मध्य प्रदेश में ही कहीं बाहर लेकर गया था। और 3 लोग थे, अमीन शेख, हज़रत मौलाना और अयाज। ये तीनों लोगों ने इसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की और कंटिन्यूसली इसको जो है सेक्सुअली इसके साथ असॉल्ट किया गया था।
अब लास्ट में जब विक्टिम के जो पति हैं जब वो वापस आते हैं तब विक्टिम ने सब बात बताई एंड उन्होंने फिर पुलिस कंप्लेंट की और अब जाकर ये पूरा मामला सामने आया है। इसी मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो एक एविडेंस की तरह देखा गया है। अब 3 लोगों में से 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और एक अभी भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। आपको बता दें 3 लोग में से 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। हज़रत मौलाना जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं भागे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, उनकी तलाश जारी है। अब ऐसे जब इंसिडेंट्स आते हैं तो ये कई सवाल खड़े करता है कि 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं जहां हम रिलीजियस आइडेंटिटी को उतना तवज्जो नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं एक प्रोग्रेसिव सेकुलर सोसाइटी बनना, लेकिन फिर इसी समाज में जब इस तरीके के घटने होते हैं, इस तरीके की जब घटनाएँ होती हैं तो कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक जो है वो इससे टूटता है। तो इसी पे हम सबसे बातचीत करेंगे। श्वेता, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर इशू? हाउ डू यू सी दिस? लाइक 21st सेंचुरी में भी खड़े होकर हम यहाँ पे इस तरीके के लव जिहाद या फिर कन्वर्जन इस तरीके की चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सी अभी अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी में हम तो जी रहे हैं, सेंचुरीज बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, बट कुछ उस सदी के लोग आज भी हैं जो इस प्रैक्टिस और इस मेंटालिटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई बिलीव ये कन्वर्जन एंड ऑल एक रैकेट चल रहा होता है। ये सोची समझी पूरी प्लान्ड थिंग होती है, साजिश होती है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। एंड ये आई थिंक जब तक प्रॉपर इंसान के ये दिमाग और सोच से ये निकल नहीं जाता कि हमें किसी को बदलने का हक है, फोर्सफुली किसी को बदलना इज़ क्राइम। आपके दिमाग में ये चीज़ आना भी बहुत बड़ी क्राइम के ही बराबर एक चीज़ हो जाती है। इस चीज़ को जब तक अगर हम हटा नहीं देते, ये सोच जब तक बदलेगी नहीं, तब तक ये कन्वर्जन आई थिंक आने वाली सदी में भी चलता रहेगा। एंड ऑल्सो वन प्राइम कंसर्न इज़ कि सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन, बट वाई दिस कन्वर्जन प्रैक्टिस इज स्टिल कमिंग फ्रॉम वन कम्युनिटी ओनली। माई प्राइम क्वेश्चन इज़ दिस फ्रॉम एवरी वन कि हमें एक ही कम्युनिटी के केसेस सुनने को बार बार क्यों मिल रहे हैं आज भी इस सदी में, जो कि बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। हम इसी माइंडसेट की बात करेंगे। हम अपने कुछ नए एम्प्लॉयज़ से मिलवाते हैं आपको। हिमांशु, आज इनका दूसरा ही दिन है। हिमांशु, कैसे हैं आप? हिमांशु, श्वेता ने बात की कि ये जो माइंडसेट है दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपको क्यों लगता है ये माइंडसेट क्यों है? क्यों लोग आज भी जो हैं वो इस तरीके की माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ कन्वर्जन, इस तरीके के जबरन धर्म परिवर्तन कराना या फिर किसी से झूठा झांसा दे के प्यार करना? क्या लगता है इसके पीछे की मानसिकता क्या है? जैसा कि श्वेता ने भी बताया, तो मुझे भी लगता है कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का, हालांकि हम अगर इस घटना को तमाम अन्य दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब भारत के बाहर भी अगर हम इसकी बात करें तो कुछ ऐसे विशेष कुछ मतलब कम्युनिटी बेस्ड हम अगर बात करते हैं तो कुछ देशों में हम देखते हैं कि लगातार एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की जो संख्याएं हैं कमती जा रही हैं, एक धर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट है। और सेम यहाँ पर भी जब देश में हम तमाम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो एक तो हमारे ध्यान में आता है कि ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट थॉट है उस पर्टिकुलर रिलीजन की, जो बार बार ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश भी होती है कि हाँ मुझे इस घटना को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ जो जिस प्रकार से लगातार अत्याचार के मामले लगातार हम देखते हैं, चाहे हम इस जो नागपुर में जो हुआ वो देखें, चाहे इससे पहले जितने भी हम इसको देखें, कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस प्रकार से एक शोषण की जो वस्तु समझने की जो एक क्या बोलते हैं पितृसत्तात्मक सोच है, यह भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। ये बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया और इसी सवाल के साथ मैं लड़कियों के पास जाऊंगा कि इस प्रकार की जब भी कोई भी गतिविधि होती है तो इसके सेंटर में एक महिला ही होती है, महिलाओं को ही टूल बनाया जाता है, महिलाओं के साथ ही उनको टारगेट किया जाता है, महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। और इसे भारत की बात नहीं है, जैसा हिमांशु ने आपको बताया कि विदेश में भी कई जगह होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पूरी मीडिया में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में क्या कर रहे हैं, उसको भी लेकर तमाम सुर्खियाँ हुई थी, वहाँ के संसद में इस पर चर्चा हुई थी, मैंने भी उस पर स्टोरी की थी। तो ये क्यों हो रहा है और महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? प्रतिभा वांटेड टू ऐड समथिंग। प्रतिभा से बात करेंगे। प्रतिभा, व्हाई डू यू थिंक सो? महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है किसी भी इस तरीके की गतिविधि में? क्योंकि करने वाले जो हैं वो मर्द हैं, तो वो अपने सेम जेंडर को कैसे टारगेट करेंगे और किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे अपने सेम जेंडर वालों को। तो अगर कोई कर रहा है, अगर कोई लड़की मैनिपुलेट कर रही है तो वो अपने ऑपोजिट जेंडर को ही मैनिपुलेट करेगी, किसी लड़की को नहीं कर पाएगी, और करेगी भी तो बहुत मुश्किल है। अगर लड़के कर रहे हैं तो लड़की को ही करेंगे। तो मेन रीज़न तो यही है। और फिर लड़कियों को माना जाता है कि वो मतलब
इमोशनल होती हैं, तो उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। ये सारी बातें करना लड़कियों के साथ आसान है, लड़कियां इमोशनली अटैच्ड हो जाती हैं, फिर बाकी चीज़ें तो फिर बाद में हो जाती हैं गलतियां फिर। तो इनका ये कहना है कि चूंकि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, वो बहुत इमोशनली फील करती हैं लोगों से, तो उनको मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द वुमेन अ सॉफ्ट टारगेट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। श्वेता वांटेड टू ऐड समथिंग टू इट। सो श्वेता, लड़कियां इस चीज़ का इजीली टारगेट हैं बिकॉज सबसे पहली बात, लड़कियों को आज भी इस सोसाइटी में, इस सदी में कमज़ोर माना गया है। लड़कियों को वीक नज़र से देखा जाता है। लड़कियां इज़ लाइक कंट्रोल में आ सकती हैं। लड़कियां इज़, जैसे हिमांशु ने भी कहा, फॉर देम एंड फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग और हु इज़ इन्वॉल्व इन सच रैकेट्स, इट्स लाइक लड़की एक वस्तु के समान है। लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। एंड पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटी, उनके तो रिलीजन में ही आई थिंक लड़कियों की इज्जत नहीं है। लड़कियों को तो इज्जत करना वो जानते ही नहीं है। एंड देयर सॉफ्ट टारगेट एंड ईजी टारगेट इज़ लड़की, बिकॉज दे आर वीक, दे हैव नो वॉइस, एंड वो एक चीज़ है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। Nandini, what do you think? So why always women? Why always women are targeted by such groups or people with such mentality? जैसा कि प्रतिभा ने कहा कि थोड़ा सा एक इमोशनल फैक्टर आता है, आई थिंक आई एग्री विद दैट। दूसरा चीज़, अगर हम इसी केस की बात करें तो ऐसा नहीं, इस केस में क्या हुआ था कि उसको पहले ब्लैकमेल किया गया था, क्योंकि अगर ऐसे बहुत से केसेस में जब भी हम इस तरह के कन्वर्जन वाली चीज़ें देखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि लड़कियों के साथ हमेशा किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हुआ रहता है, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो और क्योंकि लड़कियों के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता कि कहीं हमारी फ़ोटोज़ वायरल ना हो जाए, कहीं हमारा कोई ऑब्सीन वीडियो सामने ना आ जाए, उस डर से भी ये कन्वर्जन जो है हो जाता है। अब अगर आप इस तरीके के केसेस को अगर स्टडी करेंगे या फिर जो भी इंसिडेंसेस आते रहते हैं, देखिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजियस बाइगोट्री नहीं प्रमोट कर रहे हैं। एनी सॉर्ट ऑफ और एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरीके के विषय सामने आते हैं तब कहीं ना कहीं इन पर बात करना और इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने इसे एड्रेस नहीं किया तो ये हमारे समाज को खोखला कर देगा। अब जब भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स आते हैं और आप उन इंसिडेंट्स को अगर स्टडी करेंगे तो आपको कुछ पैटर्न्स उसमें क्लियरली दिखेंगे। पहला पैटर्न होता है कि आप किसी को प्यार में बहलाकर आप उनसे अपनी बात मनवा लो, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न है कि अगर प्यार से कोई नहीं मानता है तो फिर आदमी उसको मैनिपुलेट करता है। तीसरा पैटर्न, अगर मैनिपुलेशन से भी काम नहीं चलता है देन पीपल रिजॉर्ट टू सम फोर्सफुल मेथड, कि आपने कभी ड्रग कर दिया, आपने उनके ऑब्सीन वीडियोस बना लिए हैं, आपने उनको नशे की हालत में उनके साथ उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसको रिकॉर्ड किया, एंड देन यू स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम। तो ये तमाम पैटर्न्स जो हैं वो निकल कर सामने आएंगे, एंड दिस इज़ लाइक रियली वेरी सैडनिंग कि हम 21वीं सदी में भी खड़े होकर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अब हिमांशु के पास जाऊंगा। हिमांशु, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू? डू यू थिंक दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन कन्वर्जन? एंड लाइक अगर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो इसका एक और पहलू भी आता है कि कई लोग फोर्सफुल करते हैं, कई लोग प्यार के थ्रू करते हैं, जैसे जिसको आजकल लव जिहाद कहते हैं। हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? कन्वर्जन किसी का होना वो एक मतलब पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की अपनी अप्रोच है कि वो कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं। लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं इसके पीछे जो झूठी बातें बोली जाती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें बोली जाती हैं, अलोरमेंट्स दिए जाते हैं, बोला जाता है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक जो है मोबिलिटी होगी, इसके बाद आप इस पर्टिकुलर धर्म में आते हैं, तो वो गलत है। देखिए, किसी का किसी भी धर्म में आना वो पूरा उनका खुद का अधिकार है, और ये हमें संविधान का अनुच्छेद 25 भी अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म में आ सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन एक धर्म में आने के बाद आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे धर्म को आप डिफेम करते हैं, यू साउंड सॉर्ट ऑफ पोलेमिकल और डिसकंसर्टिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आप अपने एक धर्म को आप प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं मतलब उस तरीके से गलत साबित करने की कोशिश ना करें, या कहीं ना कहीं आप उसको डिफेम ना करें।
बिल्कुल सही। भारत में धार्मिक आज़ादी है लोगों को, भारत का संविधान भारत के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम देता है। एवरीबडी इन दिस कंट्री इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन विच दे वांट, एवरीबडी इज़ फ्री टू फॉलो whatever they want, even if they don't want to follow any religion, they are free to do so. We live in a democratic republic where we all have this liberty to do it. और यहीं से मैं अगला सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि we'll talk to Gen Zs कि वो क्या सोचते हैं. So we have Michelle with us. Michelle, being a Gen Z and living in 21st century, that's to 2026, when we see this sort of religious debate, how do you feel? आपको लगता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो होती है वो एक इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनका प्राइवेट अफेयर है, एंड नोबडी शुड फोर्स समबडी और नोबडी शुड मैनिपुलेट और ट्राई टू गेट समबडी इन अ रिलीजन इन which they want to? So I believe as a Gen Z, it's their personal choice whether they want to convert into a religion. It's their personal choice what kind of belief they want. And it's their personal choice whether they want to be converted or not to be converted. So any girl or any guy should not convert if they are, being blackmailed or being manipulated through sexual favors or money or any kind of threat. So it's their own choice. That's what I believe in. Absolutely. And these sort of headlines, whenever it comes, it does it like break your heart that we still have to cope up with such people around us? Obviously it does break my heart, because even in 21st century, people nowadays are still not being educated enough to know their own rights, that no one can force you to do anything or be converted into anything. So what I feel, even in schools, colleges, people should be more given more education on this topic, that it's their own right. Even your own family or someone or your partner or any of your friends cannot force you into anything. अगर हम रिलीजियस एंगल को हटा भी दें, हम यहाँ पे रिलीजियस एंगल की नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक महिला है, उसकी धार्मिक स्वायत्तता है, उसका लाइक रिलीजियस लिबर्टी है, और उस महिला के साथ जिस तरीके के जघन्य अपराध किए गए, एक नहीं दो नहीं तीन लोगों ने उसे मल्टीपल टाइम सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसे फिनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन किया गया, ये ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर गलत है। बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात सिर्फ किसी कन्वर्जन की नहीं है, बात है एक महिला की इंटीग्रिटी, डिग्निटी और उसकी धार्मिक स्वायत्तता का, कि किस प्रकार के जघन्य अपराध उसके खिलाफ किए गए। नाउ विल टॉक टू मयूरी। बीइंग अ जेन ज़ी, व्हाट्स योर टेक ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी? जेन ज़ी जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे देखती है, और क्या आज भी इस तरीके के थॉट्स जब जेन ज़ीज देखते हैं तो उन्हें क्या फील होता है? See, being a Gen Z, I do not involve myself much into religion practices and all, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दौर गया जब आप हिंदू मुस्लिम करते थे। अभी का दौर अलग है। Gen Zs बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इस्लामिक ये सब सारी चीज़ों में। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि जब हम बचपन में स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन एंड देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमें पढ़ाया जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, आज का सिनेरियो जो हम देख रहे हैं वो पूरा ही पूरा उल्टा है। मतलब आप किताब में कुछ और पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको कुछ और पढ़ा रहे हो, और आप जब अब बड़े हो गए तो आप देख लो कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है। अपने अपने रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करिए, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करिए। चीज़ें क्या हो रही है, बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, उस पर आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन हमें करना चाहिए। अगर आपको अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही है किसी दूसरे रिलीजन में, आप बिल्कुल उस पर क्वेश्चन करिए, लेकिन हर बात पे हिंदू मुस्लिम करना, आई थिंक कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि हर चीज़ को धार्मिक नज़रिए से या धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। रिद्धि, व्हाट्स योर टेक ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड लाइक फोर्सिंग समथिंग ऑन समबडी? बहुत मतलब सारे रिलीजन की अपनी खुद की एक खामियां होती है, और ये एक जो रिलीजियस कन्वर्जन वाली चीज़ है दैट इज़ एक्सट्रीमली बैड। और मैं बीइंग अ जेन ज़ी, हम लोग बहुत लिबरल रहते हैं स्पेशली रिलीजन को लेकर, और हम नहीं मानना चाहते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हमें बोलते थे कि नहीं इस कम्युनिटी से दोस्ती मत रखना, ये वो तो हमें बहुत हार्श लगता था। बट फिर जब इस टाइप की चीज़ें होती है तो फिर ऐसा लगता है कि क्या शायद हमारे पेरेंट्स सही है और हमें
10 बार सोचना चाहिए अगर हम किसी को फ्रेंड बना रहे हैं तो। नाउ व्हाट रिद्धि सेड, उस पे श्वेता ने कुछ इशारा किया, तो शी वांटेड टू ऐड समथिंग, तो हम श्वेता से बात करेंगे। या श्वेता, सी यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट ये रिलीजियस बिलीफ, जेंजीज जो आजकल कैसे रखते कैसे नहीं करते हैं। मयूरी ने जो बोला आई टोटली अग्री ऑन दैट। व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि धर्म का कोई भी चीज़ जो भी आपको सिखा रहा है, धर्म इज़ अ वेरी कोर टीचिंग। धर्म के बारे में आपको कोई गलत चीज़ नहीं सिखा रहा है। इनफैक्ट हर धर्म कहता है आप अच्छे बनो, दूसरों की हेल्प करो। बट कुछ लोग हैं जो इस धर्म को एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, इसको एज अ वेपन यूज़ करते हैं और वो गलत गाइडेंस देते हैं धर्म के नाम पे। वो जो आप गाइडेंस दूसरों को दिए जा रहे हैं कि बाकी धर्म खराब होते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और को काफिरों की नज़र से देख रहे होते हैं, तो ये जो गाइडेंस प्रैक्टिस कराई जा रही है वो रॉन्ग दी जा रही है। लोग गलत हैं, कोई भी धर्म आपको गलत गाइडेंस नहीं दे रहा होता, कोई भी धर्म आपको गलत टीचिंग नहीं सिखा रहा होता है। बट द पीपल हु आर हेयर इन दिस एरा, इन दिस सेंचुरी, वो उस धर्म को गलत गाइडेंस के तौर पे ले जा रहे हैं और गलत वे में आपके दिमाग में पोर्ट्रे कर रहे हैं। दिस इज थिंग, मतलब आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश है आपको करनी चाहिए, आपको बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। नंदिनी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू इट? या यू कैन। कोई भी रिलीजन या आइडिया आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपका रिलीजन या आइडिया अगर इतना ही अच्छा है तो लोगों को जब वो पता चलेगा, लोग उसे खुद अपने आप फॉलो करेंगे। बट जब इस तरीके के केसेस आते हैं, ब्लैकमेल, थ्रेट्स, ये सब, तो वो हम सब में, स्पेशली मेरे अंदर तो सिर्फ यही एक जो है क्वेश्चन रेज होता है कि इफ़ इट इज़ सो गुड तो आप थोप क्यों रहे हैं? वाई यू कन्विंसिंग अदर पीपल? एंड यही, अगर इफ़ यू आर फोर्सिंग समवन टू कन्वर्ट, दैट इज़ लाइक द biggest violation you are doing with someone's personal freedom. Exactly. If somebody wants to embrace something, that should come from within and that should not be forced, which is a very valid point raised by Nandini. Now, अब इस कहानी में हम बात करेंगे, इस कहानी के अगर एंगल को हम देखेंगे तो the main accused was a school batchmate of the victim. एंड अब ये कहीं ना कहीं एक विश्वास का सवाल पैदा करता है कि आखिर whom to trust and whom not to trust, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था। He contacted her for some property dealing थिंग्स एंड ऑल, और उसके बाद जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, आई मीन दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। मयूरी, जब दोस्त ऐसे घटना को अंजाम देते हैं तो फिर विश्वास की कमी पैदा होती है। हाउ डू यू सी दिस? अब किस पे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? आज का जो दौर है, आज का जो समय है, बहुत ख़राब है। किसी पे भी भरोसा मत करो। अपने सेंसेस, हाथ पैर, नाक, आँख, मुंह सब खोल के चलो, क्योंकि आप लेजिट आज के समय पे किसी पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते हो। इवन आई फील लाइक मैं इसलिए कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती हूँ कि कल को वो क्या कर दे क्या ना कर दे। तो बहुत आज की डेट में बहुत ही ऐसा डर लगता है। और ख़ासकर कि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलरली किसी लड़की को कह रही हूँ, लड़के भी बहुत कॉशन हो के अगर आप किसी गर्ल के साथ डेट पे जा रहे हो या फिर लड़कियाँ किसी लड़कों के साथ डेट पे जा रहे हो, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, अपने आप को एकदम प्रिपेयर होके बाहर जाओ कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एब्सोल्युटली। अभी कुछ दिनों पहले ही शामली में एक बड़ा बहुचर्चित कन्वर्जन केस सामने आया था, जहां एक करोड़पति के बेटे को एक जिम ट्रेनर ने कन्वर्ट कराते हैं। इसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है अभी। जैस्पर हमारे साथ है। जैस्पर हैड अ स्टोरी टू शेयर। जैस्पर, आप ऑडियंस को वो कहानी सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरे नाना जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ था, उनको पीने का शौक़ था, वो बहुत पीते थे। तो उनके दोस्त, उनका सर्कल ऐसा बन गया जिसमें बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी, बहुत ही ज़्यादा, और उनको पिलाई गई क्योंकि वो उतना भी नहीं पीते थे। तो पीने के बाद उनको कन्वर्ट कर दिया गया या फिर करवाया गया, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जब हमें बताया था कि मैं नहीं चाहता था पर ये हो गया, तो हमें थोड़ा अजीब लगा। और ऐसे ही मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता भी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ बैठते हैं, तो उनकी बातों में बहुत ज़्यादा वो होता है कि तू भी हो जा ना, जब तू अपना धर्म नहीं मान पा रहा। मैं मानता हूँ अपना धर्म, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये हो जाएगा, तो वो ट्राई करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि लाइक जैसे जैस्पर के केस में ये है कि ही इज़ नॉट अ वेरी रिलीजियस गाई। इसके और एज मतलब जेंजीज मैं अगर बात करूँ तो वी आर नॉट वेरी रिजिड और फर्म अबाउट आवर रिलीजियस आइडेंटिटी, एंड दैट शुड नॉट बी सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस और अ साइन ऑफ कि ओ वी मे गेट देम और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं फिर से वापस एक बार पलट कर महिलाओं वाले एंगल पर आता हूँ कि क्या
लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट बनाना इतना आसान है? क्या लड़कियों को मैनिपुलेट करना इतना आसान है? क्या श्वेता, एज अ वुमन आप ऐसे लोगों को क्या रिस्पॉन्स, क्या रिप्लाई, क्या आंसर देना चाहेंगी? एज अ वुमेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग, और मैं बोलना भी चाहूँगी कि हम लड़कियाँ स्ट्रेंजर से बहुत अलर्ट रहते हैं, अनजान जगह जाने से भी बहुत अलर्ट रहते हैं कि अरे नहीं जानते तो क्यों जाना है, इस इंसान को नहीं जानते तो हम बात क्यों करते हैं. द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन दिस केस इज़ लाइक, वो बचपन का क्लासमेट था, वो अचानक से फरवरी में वापस आया, एंड उसने फरवरी से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड मार्च अप्रैल मई तक उसने 3 मंथ्स लिए ट्रस्ट बिल्डअप किया, एंड उसके बाद उसने अपनी वो प्रैक्टिस जो भी उसको करना था, फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, फिर उसने वो स्टार्ट किया. अब वो बचपन का क्लासमेट था, एकदम से वो आता तो शायद लड़की भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, बट उस 3 महीने के एक, दिस इज़ नॉट अ इम्पल्सिव क्राइम, दिस इज़ कम्प्लीटली अ कैलकुलेटेड ट्रैप जो उसने ये चीज़ किया. उस दौरान अगर शायद कोई भी होता, 3-4 महीने के ट्रस्ट में लोग इतने कैजुअल हो जाते हैं कि वो एक ट्रस्ट अपने आप बन जाता है, और वो बचपन का दोस्त था तो ऑफकोर्स उसके ऊपर ट्रस्ट बनना ज़रूरी ही था. बट येस, आई सजेस्ट कि बी अवेयर फॉर सच पीपल्स ऑल्सो, कि अगर वो बचपन का दोस्त भी है और अचानक से आपके लाइफ में वापस आ रहा है तो मे बी इसका मोटिव क्या है क्या नहीं है, आप थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा अलर्ट रहें. ओनली थिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट. नंदिनी, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स एज अ वुमन जो ये समझते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट हैं, उनको क्या रिप्लाई देंगी आप? आई मीन आज के टाइम पर अगर कोई भी एजुकेटेड लड़की है तो आई डोंट थिंक कि वो सॉफ्ट टारगेट होगी. ये जो जिस केस के हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो भी सॉफ्ट टारगेट बिल्कुल भी नहीं थी. द फैक्ट इज़ कि वो इस ट्रैप में इसलिए फंस गई क्योंकि वो उसका स्कूल का दोस्त था, वो उसका क्लासमेट था, एंड क्योंकि वो क्लासमेट था, अगर मेरा भी कोई स्कूल का कोई क्लासमेट आएगा मैं भी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लूँगी, कोई स्ट्रेंजर के साथ मैं नहीं कर पाऊँ. एंड क्योंकि वो उसका क्लासमेट था इसलिए उसने ट्रस्ट किया, और इसीलिए शायद ये भी एक वजह है कि वो इस ट्रैप में फंस गई, नहीं तो आई डोंट थिंक कि वो भी इस ट्रैप में फंसती. एब्सोल्युटली, यहाँ पे ट्रस्ट की बात है. वी विल गो टू फ्यू ऑफ आवर कलीग्स. अब ये कुछ लास्ट बाइट्स होंगी. प्रतिभा, एज अ वुमेन क्या रिप्लाई होगा आपका ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी मानसिकता है, जो समझते हैं कि लाइक वुमेन आर ईजियर टू पिक? नो, वी आर नॉट ईजियर टू पिक. मैं सारी लड़कियों को बोलना चाहूँगी, और मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. प्लीज़ गर्ल्स, बी अवेयर. मैं जब जामिया आई थी, मेरा जामिया से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरी फैमिली, उनका कंसर्न यही था कि तुम एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जा रही हो जहाँ पे थोड़ा डेंजरस वो हो सकता है. लेकिन फिर मैं जब रही वहाँ पे तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, रह सकते हैं, बस अपने आप को अवेयर रखो कि आपको कोई कैसे भी मैनिपुलेट करे, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, बस आपको अपने दिमाग खुले रखने हैं. ऐसा सेम रिलीजन में भी बहुत हुआ है, मैंने ये भी देखा है कि सेम रिलीजन में भी वो बहुत कुछ करके जा रहे हैं, बट ये बात अलग है. बट आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कोई आपसे कैसे भी बात कर रहा है, आप अपने सेंसेस खुले रखो, देखो कि वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, बस, और कुछ नहीं. Well, I guess this is the nice note on ending this, to end this entire discussion. इतना ही कहेंगे कि अपने आप अवेयर रहिए, आप भी अवेयर रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर रखिए, अपना धर्म पालन करिए, अपने धर्म का पालन करिए, अपने धर्म के अनुयायी बनिए, फॉलो योर रिलीजन freely. But before I end, Nandini wanted to add something. What, Nandini? लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, आई मीन दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट कन्वर्जन, बट आई फील कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाएगा कि आप इस तरह की हरकत करें. आई थिंक ये इंडिविजुअल के माइंडसेट पे भी फ़र्क पड़ता है. नो, आई फील दैट नो रिलीजन विल टीच कि आप इस तरीके की कोई चीज़ करें. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, बट अल्टीमेटली व्हाट आई वांट इज़ कि अगर ये सब चीज़ें हुई हैं, व्हाट आई वांट कि जिस लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उसे एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस मिले. बिल्कुल, जस्टिस मिले, और समाज के तौर पे हम इतने परिपक्व बने कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और इस प्रकार की घटनाएं कोई भी करे, कैसे भी करे, कहाँ जहाँ भी करे, हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, एवरीथिंग, वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू कॉल इट आउट. बिकॉज एक सभ्य समाज में, एक सेकुलर समाज में, एक धर्मनिरपेक्ष समाज में, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इस तरीके की चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जा सकती किसी भी कीमत पर. इस देश के अगर सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ रखना है, परिपूर्ण रखना है, अगर उसे बचा कर रखना है, इस देश की संस्कृति, इस देश के तमाम जो बहु धर्मवाद या फिर जो जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, अगर उसे बचा के रखनी है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि सामाजिक ताने बाने को बचाया जाए, आपसी सौहार्द को बचाया जाए, आपसी समन्वय को स्थापित किया जाए और आपस में विश्वास पैदा किया जाए, ना कि अविश्वास। एंड ऑन दिस नोट आई थिंक हमें आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करना होगा। हम उम्मीद करते हैं आपकी भी बहुत सी राय होगी इस पूरे टॉपिक पे। अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप क्या सोचते हैं इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, वो भी हमें ज़रूर बताएं। हम आगे भी और भी इसी तरह के टॉपिक्स, कभी कुछ फन टॉपिक्स लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं प्रमोद तिवारी, द्विज।